हरियाणा के हर नागरिक का फ्री हेल्थ चेकअप अब होगा। बड़ी अपडेट, सरकार 3 चरणों में इस योजना को सिरे चढ़ाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन के बारे में सरकार पूरी एक्शन प्लान तैयार किए हुए है। डिजिटल रिकॉर्ड भी इसका पूरा तैयार किया जाएगा। पहले चरण में बीपीएल परिवार यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के जो परिवार है उनका टेस्ट होगा। फिर दूसरे चरण में छात्रों का टेस्ट करवाया जाएगा और तीसरे चरण में जो नागरिक बचे होंगे उनका टेस्ट करवाया जाएगा। जो अस्पताल नहीं आ सकते उनका चेकअप कराने के लिए लोग घर पर जाएंगे स्वास्थ्य विभाग के। और हेल्थ डिपार्टमेंट लगातार तैयारियां कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर तैयारी पर बारीक नजर रखे हुए हैं। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा के हर नागरिक का फ्री हेल्थ चेकअप कराने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और सरकार 3 चरणों में हरियाणा के हर एक नागरिक का हेल्थ चेकअप कराएगी। उनका बाकायदा एक डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा जिसमें उनके स्वास्थ्य संबंधी हर तरह की जानकारी उसमें सेव होगी। पहले चरण में बीपीएल जो परिवार हैं उनके टेस्ट होंगे। दूसरे चरण में तमाम स्टूडेंट्स के टेस्ट करवाए जाएंगे, छात्रों के टेस्ट करवाए जाएंगे और फिर जो तीसरा चरण होगा उसमें जो नागरिक बचेंगे उनका टेस्ट करवाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारियां हैं जो आपको बता रहे हैं हम। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से कमर कस ली है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद हर बारीक तैयारी पर नजर रखे हुए हैं। नागरिक जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण में जो मेडिकल टेस्ट है सबके, उस प्रकार की योजना भी 29 नवंबर से शुरू कर रहे हैं कि हर किसी नागरिक के जो स्वास्थ्य की जांच के प्रारंभिक टेस्ट होते हैं वो सब किए जाएंगे और उनको एक डिजिटल फॉर्म में रखा जाएगा ताकि कहीं भी शारीरिक दृष्टि से उसका कोई डॉक्टर है या कहीं उसका चेकअप होना या उसको कोई इलाज के लेके जाना, उसको वो देख सकें। वर्ष में एक बार सबका ये टेस्ट हुआ करेगा। अभी वो भी हमने बीपीएल के लोगों का रखा है। दूसरे चरण में सभी विद्यार्थी जो बाकी बच जाएंगे उनका भी कराएंगे। तीसरे चरण में बाकी जो नागरिक हैं उनका भी सबका कराएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि 100% आबादी यानी उसका ये टेस्ट जो है ये एक बार हो। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या लगेगा उसका हेल्थ डिपार्टमेंट बैठ के विचार कर रहा है और प्रारंभ इसका अपने जो राष्ट्रपति महोदय हैं 29 नवंबर को कुरुक्षेत्र में प्रारंभ करेंगे। एक बहुत बड़े इवेंट के तौर पर इसे देखा जा रहा है और एक बहुत बड़े स्तर की तैयारियां और पूरा अमला भी इसमें लगेगा पूरी योजना को क्रियान्वित करने के लिए। ज्योति सांगवान मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं न्यूज रूम से। ज्योति, एक ऐतिहासिक फैसला तो ये है ही, उसके साथ साथ तैयारियों का पैमाना भी कमोबेश ऐसा ही होगा। बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला आ गया। तो केशव, आप ठीक कह रहे हैं कि तैयारियां भी उतनी अधिक करनी होंगी। तैयारियों का दौर भी जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात की जाए, इसके अलावा सामान खरीदने को लेकर बात की जाए, उपकरण खरीदने को लेकर बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग लगातार तैयारी कर रहा है। और जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे थे कि खुद सीएम भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सीएम जानकारी ले रहे हैं, खुद नजर बनाए हुए हैं। कल चूंकि विधायक दल की बैठक हुई और बैठक के बाद सीएम की ओर से जानकारी मीडिया से शेयर की गई है। उससे पहले विधायकों को भी कहा गया, विधायकों को भी इस बात की जानकारी दी गई है और साथ ही विधायकों को बताया गया कि वो भी अपने अपने विधानसभा में अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को इस बात की जानकारी दें। काबिल तारीफ पहल के इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि पूरे ही स्टेट के सभी लोगों को कवर करने का इसमें प्रयास रहेगा। ये हेल्थ सर्वे रहेगा, फ्री हेल्थ चेकअप इसमें होगा। एक साल में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर एक व्यक्ति का, हरियाणा के हर एक व्यक्ति का, हर एक हरियाणवी का चेकअप किया जाए। और 3 चरणों में, जैसा कि हमने पहले भी बताया, 3 चरणों में सबसे पहले बीपीएल। और उसको लेकर भी हम बता दें, क्योंकि सीएम बार बार ही कहते हैं कि अंत्योदय के सिद्धांत के साथ वो काम करते हैं। केवल अंतिम व्यक्ति का विकास ना हो बल्कि विकास की शुरुआत भी अंतिम व्यक्ति से हो, सीएम इसी सिद्धांत के साथ काम करते हैं। उसकी झलक इसमें भी दिखी है। दूसरे चरण की हम बात करें, छात्रों को इसमें कवर किया जाएगा। जो छात्र हैं उनका हेल्थ चेकअप होगा और उसके बाद जो बाकी नागरिक रह जाते हैं, दूसरे हरियाणवी के, उनको तीसरे राउंड में कवर करने का प्रयास होगा। तो आगे इस दायरे को बढ़ाया जाएगा। शुरुआत बीपीएल से, फिर उसके बाद छात्रों से, फिर अन्य लोग जो बचते हैं उनसे। तो इसे लेकर तैयारियों का दौर भी जारी है। तो देखिए केशव, ये बहुत जरूरी भी है। बीमारियों को लेकर, रोगों को लेकर, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर प्रदेश की क्या स्थिति है, ये अपने आप में इससे जानकारी हमें मिल पाएगी। दूसरा, डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा।
अमूमन आप भी या हम भी कोई भी किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उसका एक खाका वो रखते हैं। हमारे पास भी हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री इस बात की रहती है कि किसी बीमारी को लेकर, रोग को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थिति है। तो इसे डिजिटल तौर पर तैयार किया जाएगा ताकि इसे आगे भी काम में लिया जा सके। केशव, जो गरीब तबका है ज्योति, खासतौर पर उन्हें बहुत फायदा होगा, क्योंकि लापरवाही के चलते या अशिक्षा के चलते या जानकारियों के अभाव के चलते वो थोड़ा सा कटआउट रहता है इन चीजों से। आप एक साइंटिफिक तरीके से कहें कि मेडिकल चेकअप या तमाम इस तरह की चीजें। और जो वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे भारत के अंदर हुआ, हरियाणा ने भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया, नए नए मिसाल कायम किए हैं, तो वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और केशव, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है, शायद फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। मैं ऐसे दुरुस्त कराने की कोशिश करता हूं ज्योति, मैं वापस लौट कर आऊंगा आपके पास। तो जिस तरह से ज्योति सांगवान हमारी सहयोगी जानकारियां लगातार दे रही थी और मुख्यमंत्री की एक बड़ी पहल के तौर पर वो इसे देखा जा रहा है, जिस तरह से ये फैसला लिया गया है कि जो भी हरियाणा का नागरिक है उसका फ्री हेल्थ चेकअप कराया जाएगा। सरकार पूरा बाकायदा इसका एक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करेगी, यानी कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपको क्या क्या बीमारियां हैं, उनका इलाज किस तरह से चल रहा है, इसका पूरा एक डिजिटल रिकॉर्ड होगा जो कि सरकार के पास होगा। अगर कोई भी व्यक्ति अस्पताल में जाता है तो उसे कुछ टेस्ट कराने से पहले बचा जा सकेगा, क्योंकि उसके टेस्ट का ऑलरेडी एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि सरकार के पास पहले से तैयार है। तो इलाज में तेजी इससे आएगी और प्रदेश का स्वास्थ्य कैसा है, एक ओवरऑल डेटा को एनालाइज करने का, उसका विश्लेषण करने का, ये भी सरकार जो है वो लगातार काम करेगी। तो एक स्वास्थ्य की दिशा में, स्वास्थ्य परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम जो है वो इसे कहा जा सकता है। लेकिन अब सारा दारोमदार इस बात के ऊपर है कि सरकार क्रियान्वित कैसे करती है, क्योंकि योजना जितनी बड़ी होती है उसके सामने चुनौतियां भी उतनी ही ज्यादा आती हैं। हालांकि टीकाकरण अभियान, महाअभियान जो पूरे भारत के अंदर हुआ, हरियाणा के अंदर भी हुआ, उससे एक पूरी चेन डेवलप हुई। जो स्वास्थ्य विभाग के लोग थे उन्होंने हर गांव में जाकर जो है वो टीकाकरण किया, तो वो पूरी चेन जो है वो भी इसमें निश्चित तौर पर फायदा कर सकती है। देखना होगा सरकार किस तरह से इसका क्रियान्वित करती है।